ओम शांति छोटे। ओम शांति भैया, कैसे हो? मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम ये एक बात बताओ कि कल तुमने जो बोला था मैं होमवर्क करके आऊंगा कर्माती स्थिति के बारे में, क्या तुमने होमवर्क किया छोटे? हाँ भैया, मैं कल सारा दिन बहुत इस पर मनन चिंतन किया और बहुत लिखा पढ़ा और अच्छी तरह से समझ लिया कि कर्माती स्थिति क्या होती है। मैं समझता हूँ कि आप सभी ने भी इस पर मनन चिंतन किया होगा। अगर किया है तो शॉर्ट में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। छोटे, लेकिन पहले एक बात बताओ, आज तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ, उदास और ऐसे लटका हुआ क्यों है? क्या बात है? कोई बात हुई है क्या? सब ठीक तो है ना? भैया, आज बाबा ने कहा है कि शांति हमारा स्वधर्म है और स्वधर्म में रहना है, तो मैं शांत हूँ। जैसे सो के उठते हैं तो शांत रहते हैं, इसीलिए मैं वैसे ही बिना मुंह धो के कुछ नहीं करके ऐसे ही आ गया जैसे मैं शांत हूँ। अरे रे 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 छोटे, क्या नया ड्रामा है? बाबा शांत स्वधर्म कहता है, शांति में रहने के लिए कहा है आज, और बाबा ने कहा है सच्ची शांति शांति धाम में ही मिलती है। इस बात को समझने की कोशिश करना और मनन करना कि स्वधर्म में रहना क्या होता है। आप सब भी इस बात पे मनन करना है। अच्छा, तो आज बाबा ने ये भी कहा कि बाबा हम सभी बच्चों को कौन सी नॉलेज देते हैं जो बाप के पास है। बाबा ने ये कहा कि पाप और पुण्य की नॉलेज देते हैं। भारतवासी बाबा को गाली देने लगते हैं तब पाप आत्मा बन जाते हैं, इसलिए बाबा हमें पुण्य आत्मा बनाने के लिए आते हैं। भैया रुको रुको, ऐसे क्यों एक्सप्रेस होकर जा रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाबा ने आज क्या कहा है? हम बाबा को गाली देते आए हैं? मैंने तो बाबा को कभी गाली नहीं दिया। मैंने कब दिया? मुझे तो याद नहीं है। हाँ, द्वापर से दिया होगा। तो ये कितनी कड़ी भूल हो गई बाबा। छोटे, आज बाबा ने ये भी कहा कि भारत जब स्वर्ग था तो वहाँ सभी निर्विकारी थे, वहाँ देही अभिमानी थे, तो अभी हम सभी को फिर से देही अभिमानी बनना है। भैया, देही अभिमानी बनने का मैं तो रोज प्रैक्टिस करता हूँ, पर बार बार भूल जाता हूँ। और आप सब भी हमें बताना कि आप कितने समय देही अभिमानी रहते हैं। जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। छोटे, आज बाबा ने ये भी कहा कि जैसे देह अभिमान से ही सभी एक दूसरे को दुख देते हैं, देह अभिमान के वजह से ही दुख है, तो ऐसे मत समझो कोई लखपति करोड़पति पद्मपति है तो सुखी है। नहीं, सभी माया का भपका है, सब दुखी है। भैया, तो क्या पैसे से सुख नहीं मिलता? करोड़पति भी दुखी है, तो हम पैसे कमा के क्या करेंगे? पैसे से भी सुख नहीं मिलता, तो इसका फायदा ही क्या? इतनी मेहनत क्यों लगाए हम? छोटे, आज बाबा ने कहा आधा कल्प बाद फिर नरक बन जाता है, पहले स्वर्ग था। भारतवासी भक्ति करेंगे तब भगवान मिलेगा ना। तो बाबा कहते हैं जब भक्ति करते करते नीचे आ जाते तब मुझे आना पड़ता है स्वर्ग स्थापन करने के लिए। स्वर्ग स्थापन करना अर्थात क्या छोटे, जरा बताओ तो। भैया, स्वर्ग स्थापन करना माना क्या है? क्या सोने का बिल्डिंग्स बनाना है? वो बनाने के लिए तो बहुत सारे लोग चाहिए, इतना सारा सोना भी तो लाना चाहिए, वो कहाँ से आएगा? भैया, आज की मुरली से और पढ़ के मैं बताऊंगा। छोटे, आज बाबा ने कहा दिल्ली को न्यू दिल्ली कहते हैं, पुरानी दिल्ली भी अलग थी परंतु अब न्यू तो है नहीं, तो बाबा कहते हैं न्यू वर्ल्ड में न्यू दिल्ली होती है, ओल्ड वर्ल्ड में ओल्ड दिल्ली होती है, तो दिल्ली को ही परिस्थान कहा जाता है सतयुग में। भैया, क्या दिल्ली सतयुग में भी राजधानी था, उसे परिस्थान कहा जाता था?
तो हमें तो दिल्ली में जाके रुकना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हाँ भैया, अब आप फ्लाइट या ट्रेन का टिकट बुक कराओ, कल ही हम दिल्ली में रहने के लिए जाएंगे। छोटे, आज बाबा ने कहा यह नॉलेज तुम बच्चों को एक ही बार मिलती है, फिर गुम हो जाती है। फिर सतयुग त्रेता में यह सब नॉलेज नहीं होती। यह नॉलेज सिर्फ किसको मिलती है? छोटे बताओ। भैया, जैसे मैं कोई एग्जाम या टेस्ट पेपर लिखकर बाहर आता हूँ तो सारे आंसर्स भूल जाता हूँ, तो ऐसे ही यह ज्ञान सारी हमारी गुम हो जाएगी, हमें कोई ज्ञान नहीं होगा। फिर ज्ञान किसको मिलती है? इसे तो और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। छोटे, आज बाबा ने एक टाइटल दिया है खुद को। बाबा ने कहा मैं हूँ ही गरीब निवास, या गरीब ही आएंगे। साहूकारों के लिए तो स्वर्ग यहाँ है ना। तो बाबा ने कहा साहूकारों को मैं गरीब बनाता हूँ और गरीबों को साहूकार बनाता हूँ। भैया, तो फिर साहूकारों को तो यहाँ नहीं आना चाहिए, फिर वो गरीब बन जाएंगे। तो सिर्फ गरीब को ही बुलाकर यहाँ लाना है क्या? तो साहूकारों को बाबा गरीब बना देगा, गरीबों को बाबा साहूकार बना देगा, तो मिडिल क्लास लोग जो होते हैं वो कहाँ जाएंगे? मैं साहूकार हूँ या गरीब हूँ? बाबा ने ऐसा क्यों कहा है? मुझे और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बाबा भी ना बहुत उलझा सुलझा के बोल देता है, तो मुझ जैसे छोटे बच्चे क्या समझ पाएंगे। छोटे, आज बाबा ने ये भी कहा है कि हमें महान और मेहमान इन दो बातों को सदा याद रखना है, तभी हम सभी आकर्षणों से मुक्त बनकर उपराम व साक्षी बन जाएंगे। छोटे, अंत में बाबा ने ये भी कहा कि सर्व की शुभ भावना और सहयोग की बूंद से बड़ा कार्य सहज हो जाता है। भैया, ये सहयोग की बूंद क्या होती है? पानी की बूंद सुना है, बारिश की बूंद सुना है, दूध की बूंद सुना है, ये सहयोग की बूंद तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। सोचना पड़ेगा ये क्या होता है। आप सभी भी इस पर सोचिएगा। अच्छा, ओम शांति। आप सभी को यह कॉन्वर्सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ओम शांति।